Hello friends, welcome back our new video for post method in post API. So today we will start our topic post method. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं पोस्ट मेथड का। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी अनदर टेक्नोलॉजी से पाइथन के अंदर फास्ट एपीआई में स्विच कर रहे हो तो आपके लिए ये पुराना हो सकता है कि पोस्ट मेथड विसेस गेट मेथड, रिक्वेस्ट बॉडी वाई रिक्वेस्ट बॉडी। बट ये चीज आपके लिए नहीं होने वाली है अगर आप किसी अनदर टेक्नोलॉजी से मूव ऑन कर रहे हो फास्ट एपीआई पाइथन के अंदर। तो व्हाट इज पाइडेंट, ये आपके लिए नया हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले पोस्ट मेथड हमारा क्या है कि बेसिकली जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती हैं, जो हमारी बेसिकली रिक्वेस्ट होती हैं जो जेसन के थ्रू हम सबमिट अपने सर्वर पे हम सर्वर को सेंड करते हैं, वो हमारी पोस्ट मेथड के अंदर आती हैं। बेसिकली मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग अपना टाइम इतना नहीं वेस्ट करना हम लोगों ने बेसिकली थ्योरी के ऊपर खासकर। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी शेयर की हुई है, यहाँ पे रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल भी मैंने बताया हुआ है कि पोस्ट मेथड कैसे काम करता है, उसका रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल कैसे होता है, गेट मेथड कैसे करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद गेट विसेस पोस्ट ये अभी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं डालना, मैं भूल गया था, दैट्स माय बैड। What is request body? Request body is the section of an HTTP request that carry data from the client to server. That this data is commonly represented in JSON format when working with REST API. राइट फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ वाई रिक्वेस्ट एपीआई, सॉरी वाई रिक्वेस्ट बॉडी क्यों जरूरी है। तो इसमें मैंने लिखे हुए हैं, उसकी एडवांटेज लिखी हुई है, कैसे काम करता है। अब मैं बात करता हूँ सबसे मेन पॉइंट की। सबसे मेन पॉइंट है हमारा व्हाट इज पाइडेंटिक। पाइडेंटिक बेसिकली दोस्तों अपने आप में एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो कि हमारी वैलिडेशन के लिए यूज होती है। राइट फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये नोट्स आपको मैं प्रॉपर वे में प्रोवाइड करूंगा, तो आपको ये कमेंट बॉक्स से मिल जाएंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाट इज बेस मॉडल। बेस मॉडल बेसिकली क्या है दोस्तों, ये अपने आप में बेस मॉडल एक क्लास है जो कि हमें प्रोवाइड की गई है पाइथन, सॉरी पाइडेंट के थ्रू ही हमें प्रोवाइड की गई है। राइट फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे बेस मॉडल ये इसी के साथ में मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि इसी का पार्ट है, पाइडेंट का ही पार्ट है हमारा बेस मॉडल भी। नीचे फिर मैंने गेट बेसिस पोस्ट मेथड के डिफरेंस मैंने लिखे हुए हैं। बेसिकली इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अपने आप में गेट बेसिस पोस्ट मेथड का डिफरेंस होता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा आज का थ्योरेटिकल पार्ट्स जो हमने कवर किया। ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरा प्रॉपर यूआरएल दूंगा। इस बार मैं कोई कमेंटिंग सेक्शन में कुछ वैसा नहीं, प्रॉपर यूआरएल आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कोड पार्ट को। तो कोड पार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, मैंने एक ऐड स्टूडेंट का पोस्ट मेथड मैंने यहाँ बनाया हुआ है। इसका जो रिस्पॉन्स है हमें इस फॉर्मेट में हमें दिखाई देगा। राइट फ्रेंड्स, जब हम हिट करेंगे तो ये मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अभी मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, कैसे हमारा यहाँ हम अपनी रिक्वेस्ट बॉडी में वैल्यूज को ऐड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब हमारा आउटपुट आता है, कैसे हमारा सर्वर का रिस्पॉन्स कोड आता है, कर्ल पे हमारा क्या आता है। तो ये सारा मैंने आपको स्वैगर पे बता दिया था। अब मैं बात करता हूँ रीडॉक पे। रीडॉक पे बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये रीड ओनली के लिए था, इसमें भी सारी चीजें मैंने एक ऐड स्टूडेंट मेथड में मेंटेन की थी। तो चलिए अब हम अपना कोड राइट करते हैं और अपने एक स्टूडेंट को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्रॉम पाइडेंट इंपोर्ट, कहाँ से आएगा ये, मेरे पास आएगा बेस मॉडल से। बेस मॉडल मैंने आपको बता दिया बेसिकली ये क्लास है, मैंने अपने पाइडेंट मॉडल को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, अपना एक पोस्ट मेथड लिखना है। तो पोस्ट मेथड में डायरेक्ट ना लिख के मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट नेम की, स्टूडेंट। फिर क्या करता हूँ, मैं अपना बेस मॉडल लेता हूँ अपना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेम, इसकी अब मैं डेफिनेशन डिफाइन करूंगा। नेम मेरा किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। राइट, उसके बाद एज होगा मेरा इंटीजर में,
राइट। उसके बाद मैं कोर्स, ये भी मैं अपना स्ट्रिंग में लूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ अपने अगले टॉपिक की। अपना क्या करूंगा, मैं आगे अपना राउट डिफाइन करूंगा। राउट डिफाइन करने के लिए क्या होगा मेरे पास, ऐप डॉट पोस्ट मेथड लगेगा मुझे। यहाँ फिर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट। राइट फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब मैं अपना एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट में मेरे पास क्या होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये आया। उसके बाद रिटर्न करता हूँ मैं। रिटर्न में मैं अपना क्या भेजूंगा, मैं सबसे पहले मैं अपना मैसेज में सेंड कर देता हूँ। मैसेज में मैं क्या भेजूंगा, वेंट एडेड सक्सेसफुली। राइट फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना जेसन का फॉर्मेट रिटर्न कराऊंगा, स्टूडेंट। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ मेरा फंक्शन जो मैंने यहाँ पे अपना क्रिएट किया है। इसके बाद मैं अब क्या करूंगा, अपने कोड को हम रन करके देखते हैं। क्योंकि ये क्या था, ये मैंने एक सैंपल लिया हुआ था। यहाँ पे जो ऐड स्टूडेंट आपको दिख रहा है, अभी आपको दिखाई नहीं देगा, मैं दिखा भी देता हूँ रिफ्रेश करके। अब आ जाएगा शायद, अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारा सर्वर रन नहीं हुआ है। तो चलिए अपने हम सर्वर को रन करते हैं। तो सर्वर रन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपना हमें बीएम एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी बीएम एक्टिवेटेड ही है। ये हटा देता हूँ मैं। राइट फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, सी डी, इसमें जाऊँगा। मैं अपनी कोडिंग कर रहा हूँ डे 2 में। मैंने फोल्डर वही रखा हुआ है। डे 2 के अंदर आया। डे 2 के अंदर आने के बाद हमारा क्या था, रिलोड करने का सर्वर का जो हमारी कमांड थी, हमारा जो यूबिकॉर्न सर्वर था, ये थी। ये लीजिए, अब हिट करते हैं हम अपने कोड को। ये देखिए, हमें एरर दे गया था। अब देखिए, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, हम अपना डेटा एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं नेम लेता हूँ वेब पेन, एज ले लेता हूँ मैं 20, और कोर्स ले लेता हूँ मैं एआई। राइट फ्रेंड्स, तो एआई थोड़ा कैप्स में लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये। एआई एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। एग्जीक्यूट किया। ये देखिए, रेस्पॉन्स बॉडी सर्वर से जो मुझे रेस्पॉन्स मिला, मेरी रेस्पॉन्स ये आया मेरा रेस्पॉन्स बॉडी का। ठीक है, सर्वर का रेस्पॉन्स, ये देखिए। राइट फ्रेंड्स, अब क्या करता हूँ, वैलिडेशन एरर, कोई एरर नहीं है। टाइप हमारा यहाँ पे डिफाइन है। अब क्या करता हूँ मैं, अब एक जादू दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज मैं एज को एज ए स्ट्रिंग बना के देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एरर आया। बिकॉज क्या है कि यहाँ पे मैंने एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं होता है। आपको मैंने पहले बताया था कि स्ट्रिंग हमारा कैसे काम करता है। अगर मैं ऊपर अपने इसके ऊपर अगर मैं अपने तो को में ऐड कर देता हूँ, तो ये स्ट्रिंग में चला जाता है। अब देखिए, अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब क्या करता हूँ मैं, एक बार क्या करता हूँ मैं, सिंपल कोड्स को नॉर्मल बिहेवियर से मैं पास करता हूँ, फिर से एरर मेरे को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए। राइट फ्रेंड्स, तो क्या था, ये था हमारा बेसिकली पोस्ट मेथड। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज यहाँ पे पोस्ट मेथड, एक हमने सिंपल पोस्ट मेथड को बनाया, अपने सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट को समझा। पोस्ट मेथड क्या होता है, गेट बेसिस पोस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या होता है, रिक्वेस्ट बॉडी क्यों हमें जरूरी है, पाइडेंट क्या होता है, बेस क्लास क्या होता है, और ये हमारा यहाँ पे आज कवर हुआ पोस्ट मेथड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, जैसा भी आपको लग रहा है प्लीज फीडबैक देते रहिए। और
कुछ भी इशू आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी शेयर करते रहिए।